नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, सरकार से 31% डीए पर ऐलान और 18 महीने की बकाया डीए एरियर को लेकर सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए सरकार के 5 बड़े फैसला हैं, तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक जानिए इन बड़ी खबरों को। सबसे पहले इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर, बहुत ही अच्छी खबर, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम भी। जानिए क्या है सरकार की योजना। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि देश में अब यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू कर देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा। जी आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों हर महीने कम से कम 2000 रुपये की पेंशन दी जानी चाहिए। बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस। जी आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। वही अगली बड़ी खबर, अब एक ही व्यक्ति को मिल सकती है 2 पेंशन का लाभ। जारी हुआ है नया नियम, जानिए विस्तार से इस खबर को। जी आपको बता देगा, परिवार में कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार की 2 पेंशन का लाभ ले सकता है। अगर किसी परिवार में 2 लोग केंद्रीय कर्मचारी हो तो ये नियम संभव है। अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हो तो 2 पेंशन का लाभ लिया जा सकता। इसकी पूरी डिटेल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने जारी की है। हालांकि 2 पेंशन रूल के नियमों में कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद 2 पेंशन का लाभ दिया जा सकेगा। पेंशन विभाग ने कहा कि अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और इनमें से कोई एक नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मर जाता है तो फैमिली पेंशन का लाभ दोनों में किसी एक को मिलेगा जो जिंदा हो। पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को, और पत्नी की मृत्यु होने पर पति को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर दोनों की मृत्यु हो जाए तो जीवित बच्चे को माता और पिता दोनों की पेंशन का फायदा दिया जाएगा। पेंशन विभाग ने अभी हाल ही में पेंशन से जुड़े 75 मुख्य नियम नाम से एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के जरिए उम्रदराज पेंशन विभाग को जागरूक किया जा रहा है। क्या कहा पेंशन विभाग ने। जी आपको बता दें, एक सवाल से यह है कि किसी विधवा या तलाकशुदा बेटी को भी फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है जब उसके पति की मृत्यु या पति से तलाक अपने माता पिता की मृत्यु के बाद हुई हो। इसके जवाब में पेंशन विभाग ने बताया है, फैमिली पेंशन का लाभ किसी विधवा या तलाकशुदा बेटी को तभी मिलेगा जब पति से तलाक माता पिता की जिंदगी के दौरान हुआ हो। अगर सरकारी कर्मचारी का आश्रित बेटी तलाकशुदा है तो फैमिली पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब तक तलाक का केस किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में चल रहा हो। ये केस कर्मचारी या पेंशनर्स की जिंदगी में शुरू होना चाहिए, लेकिन तलाक उनकी मृत्यु के बाद भी मिलता हो तो नियम लागू होता है। इस स्थिति में फैमिली पेंशन तलाक के दिन से जोड़ा जाएगा। बेटी को लेकर क्या है नियम। जी आपको बता दें, एक सवाल यह है कि क्या कोई अविवाहित बेटी फैमिली पेंशन के लिए क्लेम कर सकती है, और कर सकती हैं तो इसकी अवधि क्या रखी गई है। इसके जवाब में पेंशन विभाग ने बताया है, स्थिति में फैमिली पेंशन क्लेम करने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है। अविवाहित बेटी को तब तक फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है जब तक उसकी शादी न हुई हो। अगर बेटी विधवा हो या तलाकशुदा हो तो दोबारा शादी होने तक फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है। अगर बेटी अविवाहित हैं, जब तक रोजगार नहीं करती हैं तो उसे फैमिली पेंशन का लाभ लेने का अधिकार है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी रूल। जहाँ एक नियम और भी महत्वपूर्ण है, जिन मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए सरकार फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। इसके बारे में विचार चल रहा है। इन बच्चों की भलाई और पालन पोषण को देखते हुए फैमिली पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। सरकार को इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव करने होंगे। इस बदलाव की भी तैयारी चल रही है। किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उसके दिव्यांग बच्चों को CCS पेंशन रूल 1972 के तहत फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके लिए नियमों में बदलाव का निर्देश दिया गया है। इसके लिए आर्थिक मानदंडों में बदलाव किया जा रहा है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए हुआ है बड़ा ऐलान। बदल गया है यह नियम भी।
जी आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के दिव्यांग बच्चों को मिलने वाले पारिवारिक पेंशन प्री लाभों में बड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताया कि ये प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे बच्चों की गरिमा और देखभाल पर विशेष जोर देने का अनुरूप है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य उन दिव्यांगों के जीने में आसानी और बेहतर आर्थिक दिशा का निर्माण करना है, जिन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल एवं वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। आश्रितों के लिए आसान बनाए जाएंगे मानदंड। जी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत परिवार पेंशन के लिए किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के बच्चे भाई बहन की पात्रता के लिए आय मानदंड को आसान और उदार बनाया जाएगा। इस संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का विचार है कि परिवार का अन्य सदस्यों के मामले में लागू होने वाली परिवार पेंशन संबंधी पात्रता के मानदंड शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे या भाई बहन के मामले में उसी तरह लागू नहीं किए जा सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिव्यांग बच्चों भाई बहन के संबंध में परिवार पेंशन पात्रता के लिए आय से जुड़े मानदंड की समीक्षा की है और ये फैसला किया है कि ऐसे बच्चों भाई बहन के परिवार पेंशन की पात्रता के लिए आय से जुड़ा मानदंड उनके मामले में परिवार पेंशन की पात्रता राशि के अनुरूप होगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र के कर्मचारियों का 189% पर पहुंच गया है डीए। एचआरए में भी होगा बम्पर उछाल। जी आपको बता दें कि सातत्य आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों एक साथ कई फायदे मिले हैं। ये फायदे महंगाई भत्ता, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए को लेकर हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% पर पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी बढ़ सकता है। इसी के साथ छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी सरकार ने तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों को डीए में भी इजाफा किए गए हैं। इन कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखी जाएगी। डीए में वर्दी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों के लिए की गई है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही जून 2021 के लिए 3% महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों 11% महंगाई भत्ता बकाया है, वही जून 2021 के लिए 3% का ऐलान हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को कुल डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। अभी महंगाई भत्ता 28% तक गया है, जिसमें 3% और जुड़ जाए तो 31% हो जाएगा। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को फायदा, सबसे बड़ा फायदा छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को होता दिख रहा है। इनका डीए 25% बढ़ाया गया है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर कुल 189% पर पहुंच गया है। इन्हें 164% के हिसाब से डीए मिलता था, जिसमें 25% और जुड़ने के बाद 189% तक पहुंच गया है। डीए बढ़ने के बाद इन कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ सकता है। नया डीए रेट 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। इसमें कोई एरियर देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। यह निर्देश सभी सरकारी विभागों को जारी कर दिए गए हैं। जिस विभाग में छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें 189% तक डीए का लाभ मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि। जी आपको बता दें, सातत्य आयोग में कर्मचारियों को डीए बढ़ने से कई फायदे मिल रहे हैं। सैलरी तो बढ़ रही है, हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ गया है। एचआरए का फायदा सैलरी पर निर्भर करता है। एचआरए को बढ़ाकर 27%, 18% और 9% कर दिया गया है। ये तीनों कैटेगरी एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शेयरों के लिए तय की गई है। सबसे ज्यादा एचआरए एक्स श्रेणी के शेयरों को मिलेगा, इसके बाद वाई और अंत में जेड श्रेणी के शेयरों में रहने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 3% और बढ़ेगा आपका महंगाई भत्ता डीएडीआर। जी आपको बता दें, महंगाई भत्ता से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता या महंगाई राहत दिया जाता है। एक साल में यह 2 बार यानी जनवरी से जून और फिर जुलाई से दिसंबर तक के लिए होता है। महंगाई भत्ता तय करने के लिए केंद्र सरकार औसत महंगाई दर का अनुमान लगाती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI का आंकड़ों से साफ है कि महंगाई भत्ते में एक बार फिर 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है। जून 2021 का आंकड़ा 121.7 अंक रहा है। जून 2021 के इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 121.7 अंक पर पहुंचा। ऐसे में 3% महंगाई भत्ता बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि इसका ऐलान और भुगतान कब होगा ये साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारियों को सितंबर के मध्य तक अच्छी खबर मिल सकती है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पूछा है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर से